दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत ही मजबूत कंपनी है। आपको ये पता ही होगा, लगभग कोविड काल के पहले ये पेनी स्टॉक हुआ करता था जिसकी प्राइस ₹1 के आसपास थी। और उस समय देखें तो ₹2-3 के आसपास ये काफ़ी समय तक स्टॉक रहा और ₹6 में तो ये बहुत समय तक पड़ा रहा। लेकिन आपको ये पता होगा उस समय भी मैंने कहा था कि यह एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो आगे जाके मल्टी बैग रिटर्न देगा, और बिल्कुल सच हुआ। 70 तक चला गया, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद में इसमें करेक्शन भी आया। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बनी यूएस का मार्केट। इसका 50% एक्सपोर्ट का बिजनेस है और बहुत ही ब्रांडेड क्वालिटी के ये अभी यान के टेक्सटाइल के प्रोडक्ट हो या फिर बात लेने बेड लेने के बिजनेस हो, सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा उम्दा क्वालिटी के। और जब वहाँ से इंटरनेशनल मार्केट में जब इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम शुरू हुई तो वहाँ से इनको ऑर्डर आने कम हो गए और इसकी वजह से इसका बिजनेस नीचे आया, प्राइस कम हुई। लेकिन हमने देखा Q3 काफ़ी अच्छा था, Q3 में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छी डिमांड निकलने लगी है और इसकी प्राइस इस समय काफ़ी नीचे आ गई है। तो आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल की संभावना भी बन रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और कंपनी की तरफ से कुछ फैसले लिए जाए उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस समय हमें इस स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, क्योंकि अभी ये देख सकते हो कंपनी मिड कैप में आ चुकी है। और दूसरी तरफ HFCL लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर की बहुत मजबूत कंपनी है। आप देखो 5G के लिए कंपनी बहुत सारे आप देखिए इक्विपमेंट बना के दे रही है। इसके अलावा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका बड़ा योगदान है, डिफेंस सिस्टम में, और बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे चाहे FI और DI जम के खरीदारी करें। तो क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें 32.15 पर क्लोजिंग थी, 1.83% की गिरावट देखने को मिली। अभी गिरावट इसलिए क्योंकि बाजार में भी भयंकर गिरावट हुई थी, करीब 700 पॉइंट की भारी गिरावट हुई थी और इसके पीछे वजह थी कि बाजार में एक तरफा तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना है और इंटरनेशनल मार्केट का भी साथ नहीं मिला था, वहाँ पर भी गिरावट थी। लेकिन स्टॉक ने लोगों को अच्छा रिटर्न दिया। आप देख सकते हो फिलहाल 5 ईयर के हिसाब से इसका जो रिटर्न है वो 36% पॉजिटिव है। अगर आप 3 ईयर के हिसाब से देखें तो इसने 89% का बम्पर रिटर्न इस समय भी दिया हुआ है। आपको पता होगा कोविड काल के बाद स्टॉक लगातार दौड़ा था, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 36% स्टॉक वापस गिर चुका है। 70 से स्टॉक नीचे है, आपको ये पता ही होगा। 6 मंथ के हिसाब से भी इसका 14% का निगेटिव रिटर्न है और बात अगर हम 3 मंथ की करें तो 0.93% का गिरावट है। लेकिन पिछले 1 महीने में स्टॉक ने 11% का जबरदस्त पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक निचले लेवल से फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। 1 वीक के हिसाब से भी 3.22% की शानदार तेजी है। तो ये समझ सकते हो इसका एक बॉटम बन चुका है और अब आगे आने वाले समय इसमें तेजी के वातावरण बनेगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि प्रमोटर ने ही पिछले दिनों इसमें वापस शेयर खरीदे हैं। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को जो नोटिस दिया गया जिसमें जानकारी दी गई, कंपनी यहाँ पे वोटिंग करवाने जा रही है जिसमें शेयर होल्डर को इस वोटिंग में भाग लेना है। तो आप देख सकते हो ये जो वोटिंग का जो ध्येय है उसमें देख सकते हो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, जिसमें एक रिजोल्यूशन पास करवाना, स्पेशल रिजोल्यूशन के तहत इसका अप्रूव लेना है। और इसी के लिए देखें तो यहाँ पे वोटिंग लाइन खुल चुकी है। तो ये वोटिंग लाइन आज से ही खुली, आप देख सकते हो सैटरडे से, और ये आप देख सकते हो कि 6 मई से जो इसकी वोटिंग लाइन खुली है। तो ये आप देख सकते हो कि ये 4 जून तक 5 बजे तक आपको इसमें वोटिंग का अधिकार है। जो भी इसके शेयर होल्डर हैं वो इसमें वोटिंग राइट का अपना अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और कंपनी की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसके अंदर अपनी रजामंदी दे सकते हैं। इसके अलावा देखें तो कंपनी ने जो 822.75 करोड़ रुपीज़ का जो अपना जो कर्ज लिया हुआ है, बोरोइंग है, उसके ऊपर जो केयर रेटिंग की तरफ से जो रेटिंग भी दी गई है वो स्टेबल की रेटिंग है। यानी एक तरह से केयर रेटिंग को भरोसा है कि वो अपने कर्ज को आराम से चुका सकते हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि कंपनी की सेहत काफ़ी अच्छी है। इसके फंडामेंटल देख सकते हो 16,358 रुपीज़ का इसका मार्केट कैप है और इसकी करंट प्राइस 32 रुपीज़ की है। इसका लो 25 रुपीज़ का है जो आप देख सकते हो इस समय बना था, लेकिन हाई 52 का है। तो इस समय स्टॉक आप देख सकते हो ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है। स्टॉक का P 33.20 है और इसकी बुक वैल्यू 7.48 की है। कंपनी ने 1.12% का डिविडेंड दिया है। कंपनी अच्छा डिविडेंड लगातार देती है कंपनी। ROC 23.40 है और इसका ROE 23.30 है और फेस वैल्यू इसकी ₹1 की है। तो फंडामेंटल कंपनी के काफ़ी अच्छे। जो सबसे अच्छी बात है कंपनी की, कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है और पिछले 5 साल का इसका CAGR 19.90% के आसपास है
और 45% का डिविडेंड पे आउट देती है कंपनी। ये इसकी सेहत का जो सबूत है बड़ा कि कंपनी वाकई में मजबूत है। आप इसके रिजल्ट को देख सकते हो। 2019 के बाद सबसे शानदार रिजल्ट इस बार देखने को मिला 2022 में। 2019 में देख सकते हो इनका जो रेवेन्यू था वो 5.29 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था और 0.37 थाउजेंड रुपीज़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। लेकिन 2022 में रेवेन्यू बढ़ के 7.02 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और इसका प्रॉफिट 0.83 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त एक जंप देखने को मिला। लेकिन पिछले 2019 से देखिए 2021 तक लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट कम हुआ था। 2022 में हमने शानदार बाउंस हुए देखा। अब क्वार्टर 2 में देखा था कुछ रिजल्ट में कमी रह गई थी, लेकिन क्वार्टर 3 बेहतर था। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, कंपनी का बिजनेस यान का भी है, इसके अलावा कंपनी बाथ लेनर और बेड लेनर का बिजनेस भी करती है और कंपनी का केमिकल डिवीजन भी है और कंपनी पेपर डिवीजन के साथ भी आगे बढ़ रही है और अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की भी इन्होंने प्लानिंग कर ली। आने वाले समय इनका बिजनेस और बढ़ेगा और इसके लिए इन्होंने अलग अलग एमडी भी अपॉइंट किए हर अलग अलग डिवीजन के लिए, जो आने वाले समय अपने हिसाब से बिजनेस को आगे बढ़ाएगा और ये बहुत बड़ी बात है। कंपनी आने वाले समय एक बड़ी कंपनी बनने जा रही है। सबसे जो बड़ी बात है इन्होंने अपनी लायबिलिटीज़ को भी कम किया है। मार्च 2022 में देख सकते हो कि 6,489 रुपीज़ के आसपास थी, जो सितंबर 2022 में 6,017 रुपीज़ के आसपास हुई है। तो कंपनी की लायबिलिटीज़ कम हुई है। इसके अलावा कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव था, वो पॉजिटिव हो चुका है। मार्च 2021 में देख सकते हो 220 रुपीज़ माइनस था, इस बार वो 170 रुपीज़ पॉजिटिव हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे इस समय देखें तो इसकी संभावना पॉजिटिव बनी है। इसकी रेटिंग को भी देख लेते हैं। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जिसको हम एवरेज कह सकते हैं। लेकिन इसकी बायर डिमांड बहुत अच्छी है। 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, इसका मतलब लोगों की पहली पसंद स्टॉक बना हुआ है। प्राइस स्ट्रेंथ कमजोर है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक के मामले में भी थोड़ा वीक है क्योंकि 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग अच्छी है और एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इस इन्वेस्टमेंट इस समय किया जा सकता है क्योंकि मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा। जल्द ही एक माहौल सब पॉजिटिव बनते ही 3D में जाने की ताकत रखता है। चलते हैं हम HFCL लिमिटेड की तरफ। 66.70 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.19% की गिरावट देखने को मिली। अब गिरावट के पीछे आपको पता है वजह, बाजार में भारी गिरावट और इतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है। अब जैसे कि कंपनी ने पहले अनाउंस किया था कि वो अपना जो रिजल्ट है वो यहाँ पे 9 तारीख को देने जा रही है, तो जो 9 मई की तारीख थी उसको बदल के अब 8 तारीख कर दिया, यानी एक दिन पहले ही कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और इस रिजल्ट के बाद में यहाँ पे हमें पॉजिटिव संभावना देखने को मिल सकती है कि रिजल्ट कैसा रह सकता है। वैसे देखें तो फिलहाल सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया, अभी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। तो जो कंपनी से संबंधित लोग हैं उनकी सबकी इस समय जो है ट्रेडिंग विंडो क्लोज है और वो 10 तारीख को खुल पाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टर मीटिंग रखी है, जिसमें 9 तारीख को कंपनी अपने रिजल्ट को यहाँ पे उनके साथ में डिस्कस करेगी और इसकी जानकारी भी एक्सचेंज को दी गई है। अब यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा पटरी पे, आपको पता ही होगा कंपनी बहुत मजबूती से 5G टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है और इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट का काम भी कर रही है कंपनी। बहुत बड़े बड़े कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप है, जिसमें विप्रो शामिल है। 2019 में अगर देखें तो इनका रेवेन्यू 4.78 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था और कंपनी को 0.22 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन 2022 में देख सकते हो रेवेन्यू 4.77 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास रहा। थोड़ा सा आपको रेवेन्यू कम होता देखा है ईयर के हिसाब से, लेकिन 2021 के मुकाबले बढ़ा, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और प्रॉफिट 0.31 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले 4 साल में सबसे शानदार है। कुल मिला के इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे FIDI जम के खरीदारी करे लगातार। फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग 39.24% के आसपास है। FI की अगर हम बात करें तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 3 में 6.52% थी, जो मार्च क्वार्टर में बढ़ के 6.77% हुई, यानी FI ने जम के खरीदारी की है इस शेयर के अंदर। बात अगर DI की करें तो उनकी 2.64% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो इस समय 2.78% हुई है। तो यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने भी जम के खरीदारी की है। लेकिन जनरल पब्लिक की बात करें उनकी होल्डिंग 51.49% के आसपास थी क्वार्टर 3 में, जो इस समय 51.12% के आसपास आ गई है। तो जनरल पब्लिक ने अपने शेयर घटाए, लेकिन FIDI ने यहाँ पे क्वार्टर 4 के दरमियान जम के खरीदारी की है और ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। अदर्स की होल्डिंग आपको कुछ कम होती हुई दिखा देगी, 0.12% थी पहले, अब 0.10% है। लेकिन जो सबसे जो बड़ी बात है कि FI और DI के पास एक बहुत मजबूत टीम होती है जो एक एक शेयर को अच्छे से एनालिस करते हैं और अगर उनकी राडार पे ये स्टॉक है तो वाकई में ये कमाल करेगा। आने वाले समय इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है क्योंकि ये स्टॉक एक समय 2000 के आसपास था, तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।